नहीं करता है। और तीसरा है कि वो परमेश्वर को क्या, ये बार-बार क्या हो रहा है? रुको, ये बार-बार क्या हो रहा है? तीसरा क्या है? वो परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर को उपस्थिति में जाने के लिए वेदी को बनाता है। और चौथा क्या है? वो सब वस्तुओं का प्रभु के सामने दशमांश लाता है। और पांचवा क्या है? अब्राहम लालच नहीं करता है। और अब छठवा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। जिस कारण से परमेश्वर ने उसको धार्मिकता गिना। हालेलुया। तो हम देखेंगे छह बातों को, हो सकेगा तो मैं जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा प्रियो। पहला हम देखते हैं प्रियो, जो परमेश्वर का वचन में लिखा है बुलाहट। हालेलुया। अब इब्रानी के पत्री में बताता है, परमेश्वर जब उसको दर्शन दे के बुलाता है तो वो ऐसा जगह चले जाता है जो अनजान जगह, जो उसको पता नहीं है, और ऐसे जगह में विश्वास और आज्ञा को मान के निकल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, 11 अध्याय, 11 का 8, 11 का 8। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और वह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम नहीं जानता था, लेकिन विश्वास से ही परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके वो निकल गया। और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तुझसे एक जाति को बनाऊंगा, जाति जो जो जाति दूंगा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उनमें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। बुलाहट चाहे कैसी भी हो सकता है। हालेलुया। आज के हम वर्तमान में देखेंगे, हमारा जीवन में बुलाहट हम देखेंगे या भविष्यवाणी के द्वारा हो सकता है, और आपका नाम के द्वारा हो सकता है, या विश्वास के द्वारा, कैसी भी परमेश्वर बुलाहट हमारे जीवन में ला सकता है प्रियो। लेकिन एक बात है, बुलाहट को स्वीकारना, ग्रहण करना। हालेलुया। क्योंकि जब हम बुलाहट को ग्रहण करते हैं और बुलाहट में वफादार रहते हैं, तभी परमेश्वर उसका जीवन में आशीष को लाता है। हालेलुया। अब्राहम ने बुलाहट को ग्रहण किया, स्वीकार किया, और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रियो 4 पद में, और उत्पत्ति 12 का 4 में पढ़ते, उसने चला गया। हालेलुया। उसने चला गया, और जिस देश में उसको जो परमेश्वर ने बोला और जो परमेश्वर उसने दिखाया, और चला गया। वो केवल विश्वास करके और बुलाहट को ग्रहण करके चला गया प्रियो। आज के दुनिया में हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से कई बार बोलता है, लेकिन उस बातों को वो ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। कई बार परमेश्वर उनको बोलता है, बुलाहट देता है, किसी माध्यम से देता है। कि हमारे यहाँ एक भाई है, जो प्रभु उनको कई बार नाम लेके बुलाया, लेकिन उसने उसको ग्रहण नहीं किया, स्वीकारा नहीं। और कई एक बार फिर आया, 2 बार फिर आया, 3 बार फिर आया, फिर से नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब कि आज के युग में परमेश्वर बुलाहट देता है, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है। इब्राहिम का जीवन में 2 प्रस्ताव था, उसको चुनाव करने का था बुलाहट में, लेकिन उसने चुनाव किया और परमेश्वर की ओर बात मान के वो निकल पड़ा। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में भी बुलाहट है। बाइबल में लिखा है, जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, हर एक के जीवन में बुलाहट है।
अब्राहम के जीवन में बड़ा बुलाहट था। परमेश्वर चाहता था कि उसके जरिए एक बड़ा जाति बनाना, एक नया वंश तैयार करना। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम के जरिए एक बड़ा राष्ट्र बनाना चाहता था प्रियो, और उसने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके निकल गया। हालेलुया। आज हमारा जीवन में भी बुलाहट है प्रियो, हर एक के जीवन में एक बड़ा बड़ा योजना है, क्योंकि बाइबल बताता है, क्योंकि वो जो परमेश्वर का जो आशीष वाला शब्द हम पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री को हम निकालेंगे, गलती का पुस्तक हो सकता है, मैं थोड़ा वचन में आप लोग को ले जाऊंगा, कुछ कुछ वचन बोलूंगा। गलतियों 3 अध्याय 3 का 8-9 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे 8-9। कोई पढ़ लेंगे? और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास में धर्मी ठहराया, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगे। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो उनका बुलाहट है, साथ साथ हम चल रहे हैं प्रियो, हमारा जीवन में भी एक बुलाहट है, लेकिन उस बुलाहट में वफादार होना है, उस बुलाहट में हमको निकलना है, तभी जाके आज परमेश्वर हर एक के जीवन में एक बड़ा बड़ा आशीष रखा हुआ है, एक बड़ा बड़ा जिम्मेदारी रखा हुआ है, एक बड़ा बड़ा ओ हालेलुया परमेश्वर के जीवन में करना चाहता है, लेकिन उस बुलाहट को ग्रहण करके हमको आगे आना है, आज्ञा मान के आगे आना है। बहुत से लोग परमेश्वर के बुलाहट को सुन करके पीछे हो जाते हैं, उस बात को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण परमेश्वर बार बार उनको चेताते रहता है। लेकिन अब्राहम ऐसा था जो वास्तव में परमेश्वर उनको चुना, एक बड़ा योजना परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। आज हमारा पिता बाइबल के अनुसार हम उनके उसके आशीष को हम पाते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे, मैं फटाफट जाना चाहूंगा, और दूसरा बुलाहट को हम देखेंगे, दूसरा बात को हम देखेंगे। पहला बुलाहट को अब्राहम ने स्वीकारा, ग्रहण किया और आज्ञा मान के निकल पड़ा। और हम दूसरा देखेंगे प्रियो, अब्राहम झगड़ा नहीं किया। उत्पत्ति 13 का 6 पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। क्योंकि लॉर्ड हालेलुया रिखा बा रिबा बा 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 ओ रिबा बा 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 रिबा बा बा बा। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उसके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। और नीचे लास्ट पढ़ेंगे। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल और चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको विस्तार में कुछ बातों को आपको बता के, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, अब्राहम और लूत के बीच में, वो उसके चरवाहे के बीच में झगड़ा हुआ। हालेलुया। और लेकिन हम बताते हैं प्रियो, बाइबल का वचन लिखा हुआ है, इस अब्राहम क्या बोला इसमें हम पढ़ेंगे। अब्राहम क्या बोला कि 8 में लिखा हुआ है, 8 भी पढ़ेंगे। 8 में लिखा हुआ कि अब्राहम
अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे चरवा के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखते हैं प्रियो, अब्राहम का जीवन में एक झगड़ा करने का वो नहीं था। हालेलुया। अब देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का दास जो अब्राहम ने उसको बुलाया जिस योजना के लिए, उसने चुपचाप आ गया, अपने भतीजे लूत को लेके आ गया। लेकिन जिस देश में गया, उस देश में चुनाव हुआ, और उस देश में क्या हुआ कि उस देश में लूत और उन दोनों का संपत्ति बढ़ने के द्वारा उनके चरवाओं में झगड़ा हुआ। लेकिन ये बात है, झगड़ा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ नहीं मालूम, लेकिन उस बीच में झगड़ा हुआ। और हम देखते हैं प्रियो, अब्राहम उस जगह जाके एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, एक समझौता कर रहा है, तू मेरा भाई बंधु है, इसलिए हम नहीं झगड़ना है। हालेलुया। आज के युग में देखिए प्रियो, परमेश्वर हमको बुलाता है, लेकिन आज आपस में झगड़ा होते हैं, आपस में झगड़ा होते हैं। सबसे ज्यादा हम देखते हैं प्रियो, पास्टर भी झगड़ा होते हैं, वो भी विश्वासियों के लिए। ये गलत बात है। लेकिन जो परमेश्वर हमको बुलाया है, हमको झगड़ा होने के लिए नहीं। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में गुण बहुत आकर्षित किया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम अब्राहम केवल अपने बुढ़ाट को देख रहा है, केवल परमेश्वर को देख रहा है। झगड़ा मैं भी बहुत किया हूं, लेकिन विश्वासी और ये ऐसी चीजों के लिए नहीं, सच्चाई के लिए। जहां गलत हो रहा है वहां हम उस बातों में, आज देखिए सताव भी हो रहा है तो झगड़ा करने के लिए बहुत लोग तैयार हो जा रहे हैं प्रियो। लेकिन अब्राहम के जीवन में वो झगड़ा नहीं, बल्कि कंप्रोमाइज। बाइबल में लिखा है, वो तिमोथी के पत्री में लिखा है, परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना है। हमको झगड़ालू नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम झगड़ा ना करें। हालेलुया। हम देख रहे हैं अब्राहम का जीवन में, वो पहला है ईमानदारी से निकल गया, दूसरा है वो झगड़ा नहीं किया। आज हमारे जीवन में सोच के देखिए, हम क्या क्या चीज के लिए झगड़ा करते हैं। बाइबल के अगर हम देखते हैं, लालच हमारे जीवन में आने से झगड़ा उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी और तीसरी बात को हम निकालेंगे, तीसरी बात को फटाक से निकालेंगे। उत्पत्ति 12 का 7 पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, 12 का 7। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और अपने वहां उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। हालेलुया। अब्राहम वेदी बनाया। हालेलुया। वेदी माने जहां प्रभु को उपस्थिति में जाके प्रार्थना करना। हालेलुया। वेदी का मतलब होता है, हम देखते हैं तो प्रिय बलि का स्थान कहा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में वेदी वही होता है जहां प्रार्थना करना है। उसका जीवन प्रार्थना को महत्व दिया, कहीं भी वो वेदी बनाता था। मैं बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम दुनिया में इतना सताव हो रहा है, बाइबल लिखा है सताने वालों के लिए प्रार्थना क्या करो। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हमको वेदी तैयार करना है, हम वेदी बनाना। अब देखिए बाइबल में हम देखते हैं, दानियल भी अपने घर वेदी को बनाया, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, प्रार्थना करने वाला था वो। अब्राहम झगड़ा नहीं किया, अब्राहम प्रार्थना करने वाला था। हमेशा वो प्रार्थना करता था प्रभु के सम्मुख में। वो वेदी बनाने वाला, परमेश्वर के लिए प्रार्थना की उपस्थिति में जाने, मतलब इच्छा शक्ति। लूका में लिखा हुआ है, हन्ना भी ये क्या करती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, वो प्रतिदिन उपवास और प्रार्थना करती थी। हालेलुया। हालेलुया।
अब्राहम का जीवन हमारे जीवन में एक अब्राहम का जीवन से हमको सीखना चाहिए, हमको आकर्षण करता है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने जिस तरह से बुलाया, उसने उस बुलाहट में वफादार था और वो झगड़ा नहीं करने वाला था और वो प्रार्थना करने वाला था। अगर हमको कुछ करना है तो प्रार्थना करना है प्रियो, क्योंकि हमेशा वो वेदी बनाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हम निकालेंगे फिर से, एक बार फिर से जाएंगे हम चौथा बातों को हम देखेंगे, 14 का 19-20 पढ़ेंगे जल्दी से। उत्पत्ति 14 का 19-20 जल्दी से पढ़ेंगे। और उसने अब्राहम को पढ़ेंगे। यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास जो संडे आए थे, इस विषय को लेकर प्रभु के दास ने प्रचार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, जब मलिकिसिदक प्रभु का दास, जब वो अब्राहम विजय को प्राप्त करके आया, सफलता को प्राप्त करके आया, जो कुछ उसने हासिल किया उसमें से 10वांश दिया। हालेलुया। वो एक देने वाला व्यक्ति था, वो 10वांश दिया। उसको कोई बोला नहीं कि मुझको चाहिए, वो याजक मांगा नहीं, लेकिन वो निकाल के दिया। आज प्रभु के दास लोग कहीं भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन भी प्रचार करते हैं, लेकिन बहुत से प्रभु के दास लोग खाली चले आ जाते हैं। आज परमेश्वर के लोगों को जो प्रभु उनको सफलता देता है, लेकिन सफलता देने के बाद भूल जाते हैं लोग। लेकिन ये भूला नहीं, जो अब्राहम का जीवन में वो भूला नहीं, जो सफलता उसको विजय को दिया, अपना भतीजा लूत को बचाया, और जो धन संपत्ति जो लूत से लाया था, उसने सफलता को प्राप्त किया और प्रभु का दास को दिया। हालेलुया। ये चौथा बात है, वो दिया। हम देने वाले बने और हम निकालेंगे 5वां फट से निकालेंगे, 14 का 21 और 24 पढ़ेंगे। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। 24 पद, पर जो कुछ इस जवान ने खा लिया है और उसका भाग है, जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, एशकोल और मरमे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, जैसे आप प्रभु का दास के लिए धन्यवाद जो पढ़ने के लिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 21 का 24 तक पढ़ना है, 24 तक। 23 में लिखा है, मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत्र और ना जूती का बंधन ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम फिर मेरे कारण धनी हुआ है। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उसका सारा भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, 100 और मेम्रे, और नहीं लौटाऊंगा, वे अपना अपना भाग रख ले। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये विजय को हासिल करके आया, सदोम के भी लोगों को जो लेके चले गए थे गुलाम में, उनको भी छुड़ा के लाया। जब सदोम का राजा आके बोल रहा है चुपचाप, क्योंकि इतना बड़ा विजय है, अगर अब्राहम जाके नहीं छुड़ाता तो नहीं आता, लेकिन अब्राहम ने छुड़ा के लाया। तो सदोम के लोगों को, सदोम के राजा अब्राहम के पास आके बोलता है, निवेदन करता है, मुझको बस तू संपत्ति रख ले, लेकिन मुझको अपने मेरे लोगों को दे दे। लेकिन अब्राहम क्या बोलता है, मैं एक जूती भी नहीं लूंगा, जो कुछ तेरा है सब ले जा। हालेलुया। अगर उस बीच में हम लोग रहेंगे तो क्या बराबर हिस्सा करेंगे? हालेलुया। उस जगह हम देखते हैं प्रियो, अब्राहम का जीवन में लालच नहीं है। उस जगह हम देखते हैं एक प्रभु के दास को ऐसा होना चाहिए, जो प्रभु का जो बुलाहट हमारा जीवन में है, एक तो बुलाहट में ईमानदार होना चाहिए, शंका नहीं करते हुए आज्ञा मानते हुए निकलना चाहिए, और दूसरा है हमको
झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत ही झगड़ा हो रहा है। मैं विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा। और हम देखते हैं जो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, और हम देखते हैं प्रियो देने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और हम देखते हैं वो लालच नहीं किया, इसलिए परमेश्वर बोलता है सचमुच। और नीचे हम पढ़ेंगे 15 पढ़ेंगे, प्लीज पढ़ेंगे 15 का पहला पढ़ेंगे प्लीज। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया, ओ जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, क्योंकि देखिए जब वो लालच नहीं किया और बोला राजा को सदम बातों में परमेश्वर दर्शन फिर से देव कहता है सचमुच मेरा दास इतना ईमानदार है, इसलिए कहता है हे अब्राहम मैं मत डर, मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं। हालेलुया, ओ रिखाबा रिबा बाबा। सचमुच प्रियो, अगर हमारे जीवन में लालच नहीं है, आज हमारा प्रतिफल परमेश्वर है, आज हमारा ढाल परमेश्वर है, उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। अब्राहम का जीवन से हमको सीखना चाहिए। जो बुलाहट अब्राहम को मिला, वो बुलाहट आज परमेश्वर कईयों को दिया है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है प्रियो। और हम देखते हैं छठवां बात निकालेंगे, छठवां बात हम देखेंगे 15 का 6 पढ़ेंगे जल्दी से। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये जब परमेश्वर दर्शन देख के जब इस बातों को बोला मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरा ढाल हूं, तो उसने इस बात पर विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने उसके लिए धर्म गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं विश्वास उसने किया, लेकिन एक बात है, विश्वास का कुछ चुकाना पड़ा उसको, परीक्षा उसका जीवन में आया। हमारा विश्वास परखा जाता है, हम कितना विश्वास करते हैं। पहला परमेश्वर ने कह दिया मैं तुझको ये देश दूंगा, मैं तुझको ये पूरा राज्य को है जैसा आकाश के तरह, आकाश के तारागण के समान मैं तेरे जाति को बड़ा करूंगा। लेकिन जब हम देखते हैं प्रियो, लेकिन जब हम देखते हैं अब्राहम ने विश्वास किया, लास्ट में उसका विश्वास का परीक्षा हम देखते हैं कहां होता है, 22 अध्याय में होता है। 22 अध्याय में क्या होता है, इसहाक को ले जाते हैं। इसहाक को परमेश्वर क्या कहा, एक पढ़ो 22 अध्याय, 22 अध्याय का पहला पढ़ो, 22 अध्याय का पहला पढ़ो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों पत्र में लिखा है उसने चला गया ये सोच के, वो विश्वास करके कि मेरे परमेश्वर ने मेरे वंश, मेरे इसहाक का वंश के द्वारा, इसहाक के मेरे बेटे के द्वारा नया वंश निकालेगा। और उसका ये विश्वास था कि यदि परमेश्वर मेरे बेटा को जीवित भी कर सकता है। उसने चला गया, विश्वास में खरा निकला। हम लोग खास करके हमको प्रार्थना करना चाहिए जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाया, हमें ऐसी प्रार्थना कर, हे प्रभु हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। क्योंकि परीक्षा होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब्राहम जिस बातों में खरा निकला, चारों बात में, बुलाहट में, बुलाहट में वो क्या था, बुलाहट में था ग्रहण किया, बुलाहट को आज्ञा मान निकला, वो झगड़ा नहीं किया और वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाला था और सब वस्तु का दशमांश दिया। और अब्राहम लालच नहीं किया,
और विश्वास में वो खरा निकला। आज आप और मैं और बहुत से लोग ऐसे हैं, परमेश्वर का बुलाहट निकल जाता है, लेकिन हमारा विश्वास की कमी के कारण और परीक्षा में पढ़ने के कारण हम अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल में बताता है, यीशु ने कहा, बक्समी बाग में कहा, अपने चेलों का प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमारा जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति में कम जाने के द्वारा, हम मनुष्य होने के द्वारा, हम मनुष्य हैं, इस कारण से हम पूरी रीति से हम प्रभु की ओर मन नहीं लगाने के द्वारा हमारे जीवन में कई प्रकार के बात आता है। हालेलुया।